सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पेपर था मेरा आज। ठीक है वैसे। तो मैं बता देती हूँ कैसा गया। जीए से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या था? जीए था, देन उसके बाद क्या था? जीए था, देन इंग्लिश था, फिर मैथ्स था, फिर रीजनिंग था। ठीक है। जीए जो था, जैसे मैं पढ़ के गई थी, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट ही थे जो मेरे को एकदम एकदम शॉर्ट थे, और कुछ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। मतलब 8 क्वेश्चन जिसमें थे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे, कि मैंने कहा देखती हूँ कितने आते हैं, उस हिसाब से तुक्का अगर लगाऊंगी तो लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी। तो मैंने तुक्का ज्यादा नहीं लगाया है। और जीए में मैंने करे हैं 13। हाँ, जीए में मैंने 13 अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 2 गलत है, बाकी 11 सही है। और ठीक है, क्यों मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, और मतलब इतना कुछ ये नहीं है कि अटेम्प्ट पढ़ाने अपने या जो भी है, जितना करो सही करो, बस इतना ही करते हैं। देन फिर उसके बाद इंग्लिश फिली थी, और इंग्लिश पहले मैं थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस पार्ट कर रही थी, तो मैं करा करा करा, और देन फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा मतलब ये होता है ना कि स्टार्टिंग में से शिफ्ट होता है, तो एकदम से माइंड शिफ्ट नहीं हो पाता है। देन तो मैंने थोड़ा थोड़ा करती जा रही थी। देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आरसी कर लेते हैं। आरसी खोली, मैंने देखा यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही। दूसरी आरसी खोली, मैं कही मुझे समझ नहीं आ रही। ओ भाई, आरसी तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट आई थी। और मतलब जीए ठीक ठाक पेपर था, मॉडरेट साइड का पेपर था। इंग्लिश जो था वो बहुत डिफिकल्ट ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि आरसी के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने चुन चुन के करा, कि मैंने सोचा कि ज्यादा मैं गलत ना करूं, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट होगी, और आसान होगी तो सबके लिए आसान होगा, और ऐसे ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उसमें ऐसा था। फिर मैंने धीरे धीरे चुन के क्वेश्चंस, जहां जहां से मुझे लगा कि सही हो सकता है, नंबर गेन कर सकते हैं, मैंने वहां से ऐसे करते करते सारा करा। पैराजंबल, हाँ मैंने मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन करा, ग्रामर वाला। देन आरसी करा ट्राई, तो वो नहीं बना था। देन फिर उसके बाद आरसी ट्राई करने के बाद मैंने सोचा चलो एक बार पैराजंबल बनाती हूँ, और वो पैराजंबल बहुत ईजी था। वो एक ही गो में बन गया था, और उसका सीक्वेंस मैं इधर डाल दूंगी, देख लेना। उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा था। और टोटल मैंने अटेम्प्ट करे इंग्लिश में 26 करे हैं, और विद एक्यूरेसी, आई थिंक सो। ठीक है, और फिर दिन उसके बाद मैथ्स खुला था, और मैथ्स में मेरा थोड़ा सा एक वो केसलेट थी ना, मेरे ख्याल से वो सबका टाइम उसने वेस्ट करा होगा। वो बॉयज एंड गर्ल्स वाले दिखने में इतनी आसान लग रही थी, लेकिन वो भाई पता नहीं, बस उसमें टाइम वेस्ट हो गया। मैंने पहली बार में उसको छोड़ दिया था। पहले मैंने सारा मार्क पर रिव्यू कर लिया था, मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, क्वांटिटी वाला जो था वो भी मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद नंबर सीरीज थी भाई, वो भी खतरनाक सी थी। मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं बनी, मैंने दोबारा उसको ट्राई भी नहीं करा, कि मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। फिर मैंने डीआई देख रखी थी 2 कि वो सॉल्व हो जाएगी, उनमें से एक शायद मैंने डीआई सॉल्व कर ली थी, और बाकी थोड़ा बहुत अर्थमेटिक सॉल्व करी थी, और टोटल मिला के मैंने उसमें से 22 करा है विद एक्यूरेसी। और मैथ्स में मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, मैथ्स में एक्यूरेसी अच्छी है मेरी, क्योंकि क्योंकि क्या है भाई, तुम उसमें तुक्के क्या लगा लोगे, मैथ्स में जितना आता है पैसे तो करोगे ना। तो मैथ्स में तो ठीक है, 22 आ गए। देन फिर उसके बाद रीजनिंग खुला था। रीजनिंग मैंने 3 पजल बनाई थी। एक तो 7 फ्लोर वाली थी, और एक एक वो, अरे वो वाली नहीं थी, पोस्ट दे रखा था क्लब से लेके ऐसे करके, वो वाली बनाई थी। और एक और बनाई थी मैंने, एक याद नहीं आ रहा, मैंने 3 पजल बनाई थी। ठीक है, देन फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन था, कोडेड सिलॉग्स था, वो भी कर लिया था, और कोडेड ही ब्लड सिलॉग था, वो भी करा था। और उसमें एक एक क्वेश्चन थोड़ा ना ब्लड का ही थोड़ा सा और भी मतलब ट्रिकी सा लग रहा था, कि टाइम टेकन लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। देन फिर उसके आगे सारा करते हुए शायद 1 या 2 मैंने शायद क्रिटिकल रीजनिंग भी करी है, और इतना टाइम बच नहीं पाया था। और लास्ट में यूं हो जाता है कि ना, लास्ट में नहीं हो पाती, फिर वो यूं जल्दी जल्दी भागने लग जाता है दिमाग, तो इसलिए ज्यादा फिर मैंने जितना हो सका था अच्छे से 26 अटेम्प्ट करे। ओवरऑल मैंने 87 अटेम्प्ट करे हैं विद एक्यूरेसी, आई थिंक सो 88% एक्यूरेसी है मेरी। देखते हैं बाकी, और नंबर में देख लेना कितना बनता है अटेम्प्ट। बस यही था मेरा। और बाकी अब जीए का जीए से मैं खुश हूँ, जैसा मेरा पेपर गया मैं जीए से खुश हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ गया था, और आपको पता ही है कि सेकंड शिफ्ट की कैसे जीए आई थी भाई। भाई सब डेटा ही डेटा दे रखा था पेपर में, और उससे खतरनाक करके ये तो मेरे को आसान ही लग रही है। मतलब ठीक है, इतना मार्क्स आ जाएगा, मैं खुश थी। मैं तो 5 नंबर भी सोच के खुश थी कि भाई मेरा इसमें से हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बाकी मैं 70 मार्क्स अदर सब्जेक्ट में ले आती थी, और यही रह जाता थोड़ा जीए का ये होता था। तो मैं सोच रही थी इसमें आ जाए 5-6 नंबर भी, और ठीक है मेरे ख्याल से तो ठीक है, मैं जीए में सेटिस्फाइड हूँ।
अपना बाकी ठीक है, देखते हैं कैसा जाता है कैसे नहीं जाता, रिजल्ट बताएगा बाकी। अब जिनका कल RRB है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका भी उसके बाद है, मतलब मेरा भी 23rd को है, उसका भी मैं एनालिसिस दूंगी बाद में। ठीक है, 23rd को फर्स्ट शिफ्ट में है मेरा। ओके, बस इतना ही। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ओके, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। बाय।